पवन मुक्तासन दोनों पैरों से एक साथ कर लेंगे। एड़ियाँ नितंब से लगी हुई, पंजे नीचे की ओर दबे हुए, घुटने छाती से लगाए, सिर उठाकर के नासिक घुटनों से और 3 अभ्यास जो स्वस्थ हो तो दोनों ही पैरों से कर सकते हैं। 5 बार कर लिया करें। जो कमज़ोर हैं, कमर में दर्द है, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग है, हर्निया है, तो एक पैर से ही करते हैं। अर्धहलासन, फिर पाद वृत्तासन। जो दोनों पैरों से कर सके वो दोनों से ही कर ले। शेष एक पैर से ऐसे बड़ा शल्य बना दे। जो पूर्ण स्वस्थ है वो तो दोनों पैरों से एक साथ ऐसे कर सकते हैं। घुटने सीधे रखते हुए पूरी गोलाई में दोनों तरफ से घुमा दें। इससे शरीर का भार संतुलित रहता है। दोनों पैरों से ही द्विचक्री का आसन। लंबे लंबे श्वास लेते हैं। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से लंबे लंबे श्वासों के साथ बारह अभ्यास पूरे हो गए। थोड़ी देर शवासन। श्रम के बाद विश्राम, ये क्रम है जीवन का। संकल्प पूर्वक देह को शिथिल छोड़ते, दृष्टा भाव से देह को देखते हैं। ये सत्य है, परम सत्य, अंतिम सत्य, शाश्वत नित्य सत्य है कि ये शरीर हमारा साधन है। हम इस शरीर के स्वामी आत्मा हैं। दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से देह को देखना, माथे से लेकर के माथे को, आँखों को, चेहरे को साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से देखते हुए शिथिल कर दे। फिर गर्दन को, कंधों को, हाथों को शिथिल कर देते हैं, सहज छोड़ देते हैं। ऐसे ही फेफड़ों को, वक्षस्थल को, पेट, पेड़ुभाग को, पृष्ठ भाग को और कमर से लेकर के पूरे पैरों को नीचे तक शिथिल छोड़ देते हैं। फिर श्वासों पर मन को टिका देते हैं और अंतर्मुखी हो जाते हैं। पंच भौतिक देह, पंच कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों और अंतःकरण चतुष्टय से पार आत्मा के द्वार पहुंच जाते हैं।
अपने स्वरूप में, अपनी निजता में, जहाँ पूर्णता है ज्ञान की, पूर्णता है प्रेम की, पूर्णता है सब सामर्थ्य, सुख, शांति और आनंद की। अपने भीतर परमात्मा का जो असीम ज्ञान, असीम प्रेम, असीम सामर्थ्य, असीम सुख, शांति और आनंद है, उसमें निमग्न हो जाते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रतिपल ये पूर्णता की अनुभूति। भगवान के साथ समाहित हो जाना। योग समाधो, समाहित हो जाना। योग समाधि ही, योग समाधान, और इसी में जीवन की संपूर्ण समस्याओं का समाधान। जब भगवान के साथ समाहित होते हैं तो भगवान का अर्थ ही है ज्ञान। तो अनंत ज्ञान में, अनंत प्रेम में, अनंत सामर्थ्य में, अनंत सुख में, अनंत शांति में, अनंत आनंद में, असीम अपरिमित अथाह अनलिमिटेड आनंद में निमग्न हो जाते हैं। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेते हैं, आपस में रगड़ते हैं। दोनों हाथों की गरम गरम हथेलियों की ऊर्जा का उष्मा कंजन बाईं करवट लेते हैं आराम से। योगाभ्यास में अब जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्रियात्मक योगाभ्यास है, व्यवहारिक योगाभ्यास है, वो है प्राणायाम और ध्यान। प्राणायाम का अभ्यास ध्यान पूर्वक करना। एक आसन में बैठने का भी अभ्यास होना चाहिए। बायां पैर दाहिने पैर की पिंडली और जंघा के बीच में ऐसे नीचे, दाहिना पैर बाएं पैर की पिंडली और जंघा के बीच में ऊपर से, एड़ी पर एड़ी, टखने पर टखना। बस ये इसकी बहुत सहज विधि है। दोनों हाथ घुटनों पर ध्यान मुद्रा में या वायु मुद्रा में प्राणों के साथ प्रणव की आराधना, श्वासों के साथ ओम का ध्यान। तस्य वाचकः प्रणवः तज्जप सदर्थ भावनम ओमिति का अक्षर। लंबे गहरे श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। प्रणवो धनु शरोह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते
अप्रमत्तेन वेतव्यं सर्वतन्मयो भवेत्। सर्वे वेदा यत्पदम् आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओमिति। ओमिति एकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदममोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। हर श्वास के साथ ओम कर अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार सामान्य गति, मध्यम गति या तीव्र गति से भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। कंधे ना हिलें, सिर ना हिलें, कुछ पूरा शरीर ही हिलाने लगते हैं, वो नहीं होना चाहिए। जो करें वो विधि पूर्वक करें। योगाभ्यास से लेकर के जीवन में जैसा वर्णाश्रम धर्म का विधान हमारे शास्त्रों में आप्त पुरुषों ने किया है, वैसा ही हम अपना पूरा आचरण करते रहें तो ये जीवन पावन हो जाता है, धन्य हो जाता है, दिव्य हो जाता है, पुण्यों से भर जाता है। तीव्रता से करने पर भी कंधे ना हिले, सिर ना हिले, पूरा शरीर ना हिले। हाँ, श्वासों के आकुंचन और प्रसारण से जो एक सहज गति होगी कंधों में, फेफड़ों में, वो तो होगी। जो श्वास भरते हैं तो थोड़े कंधे उठते हैं। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार ऐसे भस्त्रिका, फिर आगे कपालभाति, बाह्य, उज्जयी, अनुलोम विलोम आदि प्राणायामों का अभ्यास अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करें। भस्त्रिका के बाद अब कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। एक श्वास में एक बार श्वास को बाहर छोड़ें, 1 सेकंड में एक बार श्वास को बाहर छोड़ा। ये सामान्य गति है। पूरी तरह से लयबद्ध होकर के ये अभ्यास करते हैं। योगाभ्यास के समय ये अभ्यास करें। भीतर से पूर्ण क्रियाशीलता, आंतरिक अंगों का योगाभ्यास हो रहा है। व्यायाम से, आसनों से बाहर की मांसपेशियां, हड्डियां, संधियां, उनका अधिक व्यायाम होता है। प्राणायाम में जो हमारे आंतरिक अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, अनविजिबल जो पार्ट्स हैं बॉडी के, ऑर्गन्स हैं, उनका भी व्यायाम होता है। लेकिन मात्र व्यायाम ही नहीं होता है। प्राणायाम में
प्राण के साथ आयाम तो होता है अंदर से, लेकिन उसके साथ साथ हम सूक्ष्म शक्तियों के संपर्क में, अदृष्ट शक्तियों के संपर्क में आ जाते हैं। दृष्ट से अदृष्ट ज़्यादा सबल है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त बहुत सबल है, लेकिन ये बलवान तभी तक हैं जब तक इस देह में प्राण है, आत्मा है। दोनों ही सूक्ष्म हैं, अदृष्ट हैं। दृष्ट से अदृष्ट की, ज्ञात से अज्ञात की, व्यक्त से अव्यक्त की, मूर्त से अमूर्त की, प्रत्यक्ष से परोक्ष की, विजिबल से अनविजिबल की ये यात्रा है योग। और जितना हम अदृष्टि में उतरते जाते हैं, उतना ही हम इस ब्रह्मांड की दैवी शक्तियों के संपर्क में आते जाते हैं। और यही देवत्व का आरोहण है। परोक्ष प्रिया वही देवा, प्रत्यक्ष द्विषा। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार लयबद्ध होकर के ऐसे कपाल भाती का अनुष्ठान की तरह करना, भगवान के साथ एकात्म होकर के। और साधना काल में ये जितना अभ्यास सबल होगा कि हम सब कुछ करते हुए भी अकर्ता बने रहें, दृष्टा बने रहें, अपने स्वरूप में बने रहें। सब कुछ करने का ज्ञान, सब कुछ करने की संवेदनाएं, सब कुछ करने का सामर्थ्य, और उनसे जो कुछ सुख मिलता है, शांति मिलती है, समृद्धि मिलती है, सफलता मिलती है, उसका हेतु भगवान ही है। ये भाव हमारा जितना दृढ़ होता जाएगा, उतने ही हम निष्काम होते जाएंगे, अकाम होते जाएंगे, आप्तकाम आत्मकाम होते जाएंगे, भगवान के यंत्र बन करके जीते जाए। ये अभ्यास हमारा दृढ़ हो जाए। घट घट में जो रम रहा उनको प्रभु पहचान। संतों कर मन की गत न्यारे, संतों
गगन को बन बन फिरत उधार।